17 दिन 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए। पूरा देश दुआ प्रार्थना कर रहा था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उत्तराखंड सरकार, केंद्र सरकार के अधिकारी, मतलब एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर थी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लगातार अपडेट ले रहे थे, फोन कर रहे थे। धामी जी लगातार वहां पर थे। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मौजूद थे। सारे अधिकारियों, आपकी हमारी सबके दुआओं के चलते, प्रार्थनाओं के चलते 17वां दिन खुशखबरी लेकर आए। जब मशीन धराशायी हो गई, जब ऑगर मशीन तहस नहस हो गई, जब लगा कि सुरंग में खुदाई का अभियान खटाई में पड़ जाएगा, मायूसी घेरने लगी, आशंकाएं गहरी होने लगी और सुरंग में 41 मजदूरों की आजादी दूर होती दिख रही थी, तो वो 12 फरिश्ते आ गए। पहली बार आम लोगों ने रैट माइनर्स का नाम सुना। मशीन ने दम तोड़ दिया तो उन 12 देवदूतों ने मोर्चा संभाला। वो देवदूत थे, वो 12 रैट माइनर्स। 6 रैट माइनर्स की 2 टीम जुटी। एक टीम में 2 रैट माइनर्स थे। 2 रैट माइनर्स खुदाई करते, 4 रैट माइनर्स मलबा निकालते, और ये सब 800 मिलीमीटर व्यास की पाइप में हो रहा था। जरा सुनिए, जब ये खुदाई के मोर्चे पर तैनात हुए तो कितनी मुश्किलें और कितनी चुनौतियां थी। आज तक पर रैट माइनर्स की टीम आई और पूरी कहानी खुद बताई। हमें एक जुनून ऐसा था, बस उन्हें हम कैसे भी पहुंच जाएं उनके पास, और हमने हिम्मत नहीं हारी, हम उनके पास पहुंच गए। और जब हमारे लड़के जब 4 उनके पास पहुंचे, उन्होंने उनसे बहुत प्यार प्रेम और गले से लगाया। उन्होंने मुझे पूछा, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे भी गले से लगाया और प्यार दिया। और उन्होंने बहुत इतना कहा, बोल रहे थे हम ये नहीं सोच सकते हम तुमसे कितना वो करते हैं, मगर उन्होंने ये कहा था हम अपनी जान भी दे सकते हैं तुम्हारे लिए, अपनी दौलत भी दे सकते हैं, हमारा आज बहुत बड़ा, उन्होंने हमें भगवान बना दिया था। रैट माइनर्स यानी चूहे की तरह कुतर कुतर कर खुदाई करने वाले मजदूर, जरा इनके बारे में जान लीजिए। रैट माइनिंग देश में अवैध है। रैट माइनिंग के जरिए कोयले की चोरी होती है। 2014 में एनजीटी ने रैट माइनिंग पर पाबंदी लगा दी। अवैध रैट माइनिंग के ज्यादातर मामले मेघालय में आते थे। पाबंदी के बावजूद मेघालय में रैट माइनिंग होती रही। रैट माइनिंग में मेघालय में मौतें होती रही। लेकिन जिस रैट माइनिंग पर पाबंदी है, उसी रैट माइनिंग के महारथियों ने उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों की जान बचा ली। 21 घंटे में रैट माइनर्स ने 12 मीटर खुदाई की। 26 घंटे में बची हुई खुदाई का पूरा मिशन खत्म कर दिया। हमें तो देखने की तमन्ना थी, उनको हमें निकालने की तमन्ना थी। उनको देखना था हमको कि अंदर से कैसे हम निकाल सकते हैं उनको। हमने निकालने के लिए ही हम दिल्ली से यहाँ पर आए थे, हमको बुलाया था। हमारे मुन्ना भाई है और ये हमारे हसन भाई है, हम इन्हीं के जरिए यहाँ पर आए हैं। यही है कि हमारी पूरी टीम है। उस्ताद है हमारे, उस्ताद, इन्होंने बुलाया हमें यहाँ। जिस टाइम हम अंदर गए तो उन्होंने गले लगा लिया, बहुत खुशी हुई। खाने को बहुत कुछ रखा था, खाने को भी दे रहे थे हमको वे, पर लेकिन खाने की इच्छा नहीं थी, पर लेकिन इच्छा उनको देखने की। इन्होंने जो कुछ किया वो युद्ध जीतने जैसा था। 800 मिलीमीटर की तंग पाइप, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी, सोते लेटते ड्रिलिंग करना और फिर खुदाई से निकली धूलों का गुबार, सब कुछ इन्हें झेलना था। और ये बखूबी झेले भी और विजेता बनकर बाहर भी निकले। ओंकार बहुगुणा, मौसमी सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी, आज तक। साहित्य, विज्ञान, कला, आजादी का आंदोलन, अध्यात्म, उद्योग और कृषि में पूरे देश का नेतृत्व करता था वो बंगाल आज सबसे पिछड़ा बनाने का काम दीदी ने किया है। दीदी ने बंगाल को बर्बाद कर रख दिया है। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, एक बार पूरे देश का विकास देखिए। मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। उनको घर दिया,
शौचालय दिया, गैस दिया, पीने का पानी दिया, मुफ्त में अनाज दिया, साथ में शौचालय के साथ साथ 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं दी और पूरे देश को कोरोना का दोनों टीका लगाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरे देश में आतंकवाद को मोदी जी ने समाप्त किया है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? जिस कश्मीर के लिए, जिस धारा 370 को हटाने के लिए बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद जी ने बलिदान दिया था, वो धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। वामपंथी उग्रवाद को नकेल कसकर समाप्त करने का काम मोदी जी ने किया। भारत के तिरंगे को चंद्रयान के माध्यम से चंद्र पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नई संसद बनाई और देश के अर्थतंत्र को 11 नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मुझे बताओ बंगाल वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? दूर तक जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी सभी लोग इकट्ठा होकर राम मंदिर को रोक कर रखे थे। मोदी जी ने 2019 में इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी 2024 को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। मेरे साथ जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, मोदी जी ने देश को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है।